कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम
हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम कुछ देर प्रार्थना में बिताएं। अपनी आंखें बंद कीजिए। पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। वो आपको प्यार करते हैं। उन्होंने आपको इस प्रार्थना में बुलाया है। वो आपको कुछ देना चाहते हैं। वो आपके लिए कुछ बनना चाहते हैं, क्योंकि वो ईश्वर हमारे साथ इम्मानुएल है। प्रभु को आपके जीवन को इस समय अपने अधिकार में लेने दीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए। ये जानिए कि आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ हैं। आपके जीवन की कठिन परिस्थितियों में आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ हैं। विश्वास करना और प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए समय अपने मन और हृदय को खोलना। विश्वास करना कि प्रभु आपसे बोल रहे हैं
प्रभु आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। जिस तरह सामुएल ने कहा, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा हूं, हम भी प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा हूं, तेरी दासी सुन रही हूं। धन्यवाद है प्रभु यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुत ही उत्साहित हूं सैकड़ों लोगों के उत्साहपूर्ण संदेशों के लिए। उन्होंने हमें खबर दी है कि इन प्रार्थनाओं के द्वारा उनके और उनके परिवार में प्रभु के बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। रविवार के सत्संग में मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा। विशेष करके उनका कहना है, रात की आराधना, करुणा माला और इस पवित्र रक्ताभिषेक के द्वारा बड़ी बड़ी बातें उनकी जिंदगी में हो रही हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। करने वाले प्रभु हैं और प्रभु हमारे बीच में और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस लॉकडाउन के दौरान कई चैनलों के द्वारा आपके पवित्र वचनों को सुनने, प्रभु की आराधना करने, प्रभु के कार्यों का अनुभव करने के लिए मौका मिल रहा है। प्रभु को धन्यवाद देना। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। 4-5 रोज पहले हमारे बनारस के एक हिंदी अखबार में एक तस्वीर छपी हुई थी। 2 जवान लड़कियां अपने बाप के लाश को कंधा देती हुई, रोती हुई कंधा दे रही है और वे उनको ले जाकर स्मशान में जला भी देती, मुखाग्नि भी देती है। सारे धार्मिक प्रथाएं टूट जाती हैं, सब कुछ टूट जाता है। उस भाई को कंधा देने के लिए उनके भाई अन्य लोग नहीं आए, मित्र नहीं आए, रिश्तेदार नहीं आए। जब मैंने किसी से कहा तो उन्होंने कहा कि देखिए स्वामी जी, लोग कितना डरते हैं कोरोना से। मैंने कहा ये कोरोना से डर नहीं है, ये प्यार का खोखलापन है। ये कोरोना का डर नहीं है, बल्कि ये प्यार का खोखलापन है। कितना खोखला है इस संसार के लोगों का प्यार। जब तक आपसे कुछ प्राप्ति हो सकती है तब तक आपके इर्द गिर्द लोग रहेंगे। जब आपसे कोई प्राप्ति नहीं होती है वे आपसे दूर रहेंगे, और फिर आपसे कोई खतरा नजर आता है तो और दूर रहेंगे। ईश्वर के प्रति भी मनुष्य की यही प्रतिक्रिया है, यही व्यवहार है। कुछ पाने के लिए लोग यीशु के पास आ जाते हैं, पाने के बाद भूल जाते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन ने फोन करके कहा कि स्वामी जी, जब मैं परेशानी में थी उस समय हम बहुत प्रार्थना करते थे, 6 दिन उपवास किए, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कुछ दिन के बाद सब समाप्त हो गया। क्या होता है, जीवन में परेशानियां आने पर, हमारे वश की ना होने पर हम ईश्वर को ढूंढते हैं और ईश्वर के सामने विलाप करते हैं। लेकिन जब परेशानियां मिट जाती हैं, दूर हो जाती हैं, धीरे 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 हम भूल जाते हैं। 40 में इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी, आप सभी जानते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। दुख में सभी लोग ईश्वर को याद करते हैं, सुख में याद सब कम करते हैं। अगर बराबर सुख में भी हम याद करते तो ये दुख ही क्यों हुई। प्रभु यीशु ने हमें एक बहुत सुंदर प्रार्थना सिखाई, ए हमारे पिता की प्रार्थना। उसमें प्रभु ने हमें ये बताने को कहा, ये कहने को कहा, क्या, हे हमारे पिता, प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। Give us today our daily bread.
प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, रोज की रोटी, रोज का आहार हमें दे। ये प्रतिदिन का आहार का मतलब सिर्फ आटा, तेल, चावल, गेहूं नहीं है। ये सिर्फ भौतिक और शारीरिक नहीं है, आध्यात्मिक आहार भी। प्रतिदिन का आध्यात्मिक आहार भी बटोरना हमारी जिम्मेदारी है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 35 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु बड़े सवेरे प्रार्थना में लीन थे एकांत में। ये प्रभु की प्रतिदिन की योजना थी, ये प्लान था। प्रतिदिन प्रभु यीशु सुबह सुबह प्रार्थना में लीन थे। क्या कर रहे थे? उस दिन के लिए आहार बटोर रहे थे, आध्यात्मिक आहार बटोर रहे थे। तो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता और प्रार्थना के लिए कभी कभी नहीं समय होना चाहिए, प्रतिदिन नियमित रूप से। बहुत सुंदर बात है, आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 16 में ईश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना बरसा कर खिलाया, मन्ना दिया आसमान से। लेकिन उस समय ईश्वर ने 2 नियम रखा, 2 शर्तें। पहली शर्त यह है कि वे बड़े सवेरे उठकर उसको इकट्ठा करेंगे, अगर धूप निकल जाएगी तो गल जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि वे एक दिन के लिए इकट्ठा करेंगे, प्रतिदिन के लिए इकट्ठा करेंगे, अगले दिन के लिए इकट्ठा करके रखेंगे तो सड़ जाएगा। प्रतिदिन के लिए। इस बात के बारे में प्रज्ञा ग्रंथ में लेखक व्याख्या देते हैं। क्या व्याख्या देते हैं? प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 27 और 28 में क्या व्याख्या देते हैं? क्या कहते हैं? जो चीज आग द्वारा नष्ट नहीं होती थी वह सूर्य की किरण के स्पर्श मात्र से पिघलती थी। देखिए, जो चीज आग द्वारा नष्ट नहीं होती थी, यानी मन्ना को पकाना पड़ता था, वो नष्ट नहीं होती थी, लेकिन सूर्य की किरण के स्पर्श मात्र से पिघलती थी। ये प्रभु की एक विशेष योजना थी। आगे क्या लिखा है? जिससे लोग जान जाएं कि सूर्योदय से पहले तुझे धन्यवाद देना और प्रभात के समय तेरे सामने उपस्थित होना चाहिए। प्रभु ने अपनी जनता के लिए मन्ना का प्रबंध किया, लेकिन उस मन्ना के द्वारा प्रभु ने उनको एक आध्यात्मिक नियम भी दिया। उनके अंदर एक आध्यात्मिक नियम रखा, प्रतिदिन उठो और प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु की आराधना करो। प्रतिदिन उठो और प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु की स्तुति करो। यह एक नियम प्रभु ने दिया। वचन में हम पढ़ेंगे सर्वत्र प्रभु न केवल मनुष्य के लिए भौतिक चीजों का प्रबंध करता है, उसके साथ साथ एक आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं। योहन के समाचार के अध्याय 6 में पढ़ेंगे, प्रभु ने 6000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, लेकिन उसके तुरंत बाद प्रभु ने उनको एक आध्यात्मिक शिक्षा दी, रोटी से संबंधित शिक्षा। तो हमें प्रतिदिन प्रार्थना में प्रभु के सामने उपस्थित होना जरूरी है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। नित्य मतलब रोज। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसी अध्याय में वाक्य 7 और 8 में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुआई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वो शीघ्र ही न्याय करेगा। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, दिन रात मतलब प्रतिदिन, रोज रोज प्रभु की दुहाई देते हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 20, एफेसी अध्याय 5 वाक्य 20 में संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। आध्यात्मिक जीवन में छुट्टी नहीं है। आज सुस्ताले ना, छुट्टी नहीं है। सब समय
सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 15 उसके वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, आप हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। आप हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। क्या? कि आप हर समय प्रसन्न रहें। कैसे? निरंतर प्रार्थना के द्वारा, निरंतर प्रार्थना के द्वारा। मैं इस पर जोर दे रहा हूं इस वचन में। अगर आप मान लीजिए रोज भोजन ना करके, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम खाना ना करके, एक बार आज खाए, कल एक बार खाए, परसों नहीं खाए, नरसों एक बार खाए, इस तरह अनियमित ढंग से भोजन करेंगे तो आपके शरीर का क्या होगा? आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा। जो कैलोरीज आपके शरीर के चाहिए वो नहीं होगा, जो प्रोटीन आपके शरीर में चाहिए वो नहीं होगा, जो ऊर्जा आपके शरीर में होनी चाहिए वो नहीं होगी। आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। सीधी बात है, आपको अस्पताल जाने की आवश्यकता होगी। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी यही बात है। नियमित रूप से, जैसे कहा जाता है, नियमित रूप से भोजन करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कई लोगों के अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य यह है कि वे नियमित रूप से भोजन करते हैं, नियमित समय पर भोजन करते हैं। कई लोगों के बुरे स्वास्थ्य के कारण, खराब स्वास्थ्य के कारण यह है कि नियम नहीं है। तो हमें प्रतिदिन प्रार्थना में प्रभु के सामने उपस्थित होना है। हमें दानियल के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। दानियल का ग्रंथ उसके अध्याय 6 में हमने बार बार सुना है कि दानियल ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। दानियल ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया। राजा की आज्ञा यह थी कि राजा को छोड़कर और किसी देवता या ईश्वर की आराधना करना मना है, दंडनीय है। जो इस तरह करेगा उसको भूखे सेंक के खड्ड में डाल दिया जाएगा, यानी मार डाले जाएगा। लेकिन दानियल सच्चे ईश्वर का भक्त था। वो अपने एकमात्र ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसीलिए दानियल को भूखे शेर सेंक के खड्ड में डाला गया। लेकिन सिंह ने दानियल को नहीं खाया। दानियल के शरीर पर एक खरोच तक नहीं आया। मालूम क्या कारण है? वचन में लिखा हुआ है, दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जब दानियल को पता चला कि निषेधाज्ञा का हस्ताक्षर हो चुका है तो वो अपने घर चला गया। वहां अपने कोठे में यरूशलेम की ओर खुलने वाली खिड़कियां थी कि वह अपने रिवाज के अनुसार, यानी दानियल अपने रिवाज के अनुसार प्रतिदिन 3 बार घुटनों के बल अपने ईश्वर की धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ता था। दानियल ने अपने प्रतिदिन के नियम को नहीं तोड़ा। राजाज्ञा का ख्याल करते हुए, मौत से डरकर दानियल ने अपनी प्रार्थना की विधि को नहीं छोड़ा, बल्कि जैसे प्रतिदिन वह अपनी खिड़की को खोलता था, यरूशलेम की ओर देखता था और 3 बार घुटनों के बल खड़ा होकर प्रार्थना करता था, दानियल उसी तरह प्रार्थना करता है, प्रतिदिन की प्रार्थना। नतीजा प्रभु ने, जिस प्रभु की वो आराधना करता था, सेवा करता था, उस प्रभु ने से के मुंह को बंद कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में यह नियम आना जरूरी है, प्रतिदिन प्रभु के लिए समय निकालना। ये नहीं बोलना टीवी में अच्छा कार्यक्रम आ रहा है, बिल्कुल नहीं। प्रभु के लिए समय निकालना एवरी डे विदाउट फेल। हम पढ़ेंगे लूकस के समाचार के अध्याय 21 में उसके वाक्य 36 में प्रभु ने क्या कहा है। लूकस अध्याय 21 वाक्य 36 में, इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ।
एक बार मैं और एक बार आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। आप पढ़ेंगे लूकस के समाचार के अध्याय 9 में कि प्रभु यीशु जब पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे, शिष्यों ने प्रभु यीशु की महिमा को देखा। शिष्यों ने यह भी देखा कि मूसा और एलिया यीशु से वार्तालाप कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? वहां पे लिखा हुआ है, यीशु को होने वाले दुखों के बारे में, अत्याचार के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में बताया जा रहा था। यानी प्रार्थना में प्रभु यीशु को आगामी दुखों के लिए तैयार किया गया। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रार्थना करता है, आगामी जीवन के दुख और कठिनाइयों को सामना करने के लिए उसको पहले से तैयार किया जाता है। इस सत्य को जानना जरूरी है। कई लोग बोला करते हैं, हमने प्रार्थना की, हमें मिला नहीं इसीलिए छोड़ दिए हैं। ना 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 ना, आप नहीं जानते कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। आपके भविष्य में और भी कौन कौन सी विपत्तियां आने वाली हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रभु के साथ जुड़े रहता है, प्रभु उसको हर प्रकार के संकट का सामना करने और उसके बाद भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने, ईश्वर का सामना करने का सामर्थ्य देता है, शक्ति देता। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8 आपने बार बार सुना है। वहां पर पेतरुस क्या कहते हैं? आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। इसलिए पौलुस कहते हैं, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में लचीलापन नहीं लाना चाहिए। जिस समय आप लचीले बन जाएंगे, जिस समय आपके अंदर जो आध्यात्मिक टेम्पो है, आध्यात्मिक गति है, वो रुक जाएगी, आप आलसी बन जाएंगे, उसी समय शैतान आपको मारेगा। राजा दाऊद का उदाहरण लीजिए। राजा दाऊद के पतन के बारे में हमें सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में पढ़ने को मिलता है। राजा दाऊद को अपनी सेना के साथ लड़ाई के लिए जाना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर आलस्य आ गया। वो महल में रह गया, खाना खाया, दोपहर को विश्राम किया, उसके बाद अपने छत पर टहलने लगा आलस्य के मूड में। उसको एक नारी को नहाते हुए दिखाई दिया। बाद में उस नारी के साथ उसने रमण किया, अपराध किया। उसके जीवन में कितना बड़ा भयानक विपत्ति आ गई। इसीलिए हमें लचीले नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में लचीलापन नहीं होना चाहिए। चलो आज प्रार्थना छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। हर बार हमें टाइट रहना है। जहां पर हम लचीले बनेंगे, शैतान हमें वहीं मारेगा। मत्ती के समाचार के अध्याय 13 में प्रभु यीशु हमें सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। कौन सा दृष्टांत है? जंगली बीज का दृष्टांत। उसके वाक्य 25 में लिखा हुआ है, जब सब लोग सो रहे थे तो बैरी ने आकर जंगली बीज बो दिया खेत में। जब सब लोग सो रहे थे, बैरी ने आकर जंगली बीज बो दिया। जब हम भी आध्यात्मिक रूप से सो जाते हैं, शैतान वहां पर जंगली बीज बो देता है। वहीं इंतजार में रहता है कि किस समय ये परिवार लचीला होगा, किस समय ये बेटा लचीला होगा, किस समय आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। तुरंत वहां पे आता है। कहा जाता है ना कि गर्म चूल्हे पर मक्खी नहीं बैठती है, अगर चूल्हा ठंडा हो जाएगा तो मक्खी बैठेगा। उसी तरह हमें अपनी आध्यात्मिक गर्मी को बनाए रखना है, प्रतिदिन की प्रार्थना को बनाए रखना है, प्रतिदिन प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहना है। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। शैतान अवसर ढूंढते रहता है। हमें कभी लचीले नहीं होना चाहिए। हमें किसी प्रकार की विपत्ति को देखकर, किसी प्रकार के स्वार्थ को देखकर प्रार्थना को नहीं छोड़ना चाहिए। हर दिन नियमित रूप से
प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख उपस्थित होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे इतनी जागृति दीजिए, मुझे आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता के बारे में सिखाइए। जीवन में विपत्ति आते समय विपत्ति का सामना करने के लिए हर समय तैयार करने की कृपा दीजिए। जिस तरह प्रवक्ता ग्रंथ में बताया जाता है, यदि तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ, पहले से तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु तूने गेत्सेमनी बाग में अपने प्राण पीड़ा के द्वारा उस दुख भोग के लिए अपने आप को तैयार किया। प्रतिदिन के जीवन में सदा तेरे साथ जुड़े रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। तूने कहा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है। तेरे साथ सदा जुड़े रहने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। हमें प्रतिदिन का आहार देना, न केवल भौतिक आहार, न केवल शारीरिक आहार, बल्कि प्रतिदिन आध्यात्मिक आहार देना। जिस तरह तू नियमित रूप से प्रार्थना में लीन होकर पिता से वो आहार प्राप्त करता था, उसी तरह प्रतिदिन अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं में व्यस्त रहकर तुझसे प्रतिदिन आहार लेने के लिए कृपा देना। प्रभु यीशु, प्रार्थना करता हूं इस समय हम सभी के लिए कि हमारे जीवन की प्राथमिकताएं सही हों। हम पहला स्थान तुझे दें। तेरे वचन में लिखा हुआ, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान। सबसे पहले तुझसे प्यार करने और तेरे लिए समय निकालने के लिए हमें कृपा दीजिए, क्योंकि तू ही हमारे जीवन में एक ऐसा अटल स्थिर साथी और सहचर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए, हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु। धन्यवाद यीशु। आराधना 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 आराधना
अल्फा ओमेगा की आराधना, आदि और अंत की आराधना। अल्फा ओमेगा की आराधना, आदि और अंत की आराधना। अल्फा ओमेगा की आराधना, आदि और अंत की आराधना। गाइए अल्फा ओमेगा की आराधना, आदि और अंत की आराधना। राजाओं के राजा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना। एक साथ आराधना 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 आराधना, सब लोग मिलके आराधना 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 आराधना, बार बार गाइए आराधना 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 आराधना। एक साथ स्तुति करते जाएं, हालेलुया 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 हालेलुया। पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति अनुभव करें। इस परम प्रसाद में पुनर्जीवित यीशु विराजमान है, ये विश्वास करें। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर उठाइए, एकाग्र कीजिए, सारी चिंताओं और सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। प्रभु की कृपा हमारी ओर बह रही है, महसूस कीजिए। आप जहां हैं वहां बड़ी भक्ति के साथ प्रभु का सानिध्य अनुभव करें। आप जिस कमरे में हैं, जिस परिसर में हैं, वहां साक्षात यीशु आपके पास आए हैं, विश्वास करें। ये हम सभी जानते हैं कि हम सभी को यीशु की आवश्यकता है। ये हम सभी जानते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान यीशु है, हमारे सवालों का जवाब यीशु है। इसलिए हमें हर समय यीशु के सानिध्य के लिए तैयार होना चाहिए। प्रभु ने स्वयं अपने वचन में कहा है कि मैं चोर की तरह आऊंगा, और इसलिए इस समय अपने हृदय और मन को एकाग्र करना, प्रभु की ओर एकाग्र करना, यीशु की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करना, प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलना, बोलना, मैं प्रभु बहुत दुखी हूं, निराश हूं, परिस्थिति ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा असर कर गया है और मुझे लगता है कि मैं टूट रहा हूं। मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं अपने बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने परिवार के बारे में, परिवार के लोगों के बारे में, तंगी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। हे यीशु, मैं कहां जाऊं? पेतरुस की आवाज में मैं भी ये बोलना चाहता हूं, हम जाएं तो कहां जाएं? आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। आपके ही जीवन में अनंत वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। यीशु, आपने जैसे कहा वैसा हुआ। आपने उस सर्दांग रोगी से कहा, उठो चलो फिरो, वो चलने फिरने लगा। यीशु, हम आप पर भरोसा रखते हैं और आपके पास आए हैं।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम स्तोत्रकार के साथ मिलकर ये प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। उसने झुक कर मेरी सुनी, उसने झुक कर मेरी सुनी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसने मुझे विनाश के गर्त से, उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल के कीच से निकाला। दलदल के कीच से निकाला। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर, उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। आगे बढ़ने दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसने मेरे मुख में उसने मेरे मुख में एक नया गीत, एक नया गीत हमारे ईश्वर का हमारे ईश्वर का स्तुतिगान रखा। स्तुतिगान रखा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग बहुत से लोग यह देखकर यह देखकर प्रभु पर श्रद्धा प्रभु पर श्रद्धा और भरोसा रखेंगे। और भरोसा रखेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य धन्य है वह मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया जिसने प्रभु का भरोसा किया और घमंडियों और घमंडियों तथा मिथ्यावादियों का तथा मिथ्यावादियों का साथ नहीं दिया। साथ नहीं दिया। धन्य है वह मनुष्य धन्य है वह मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया जिसने प्रभु का भरोसा किया और घमंडियों और घमंडियों तथा मिथ्यावादियों का तथा मिथ्यावादियों का साथ नहीं दिया। साथ नहीं दिया। हे प्रभु मेरे ईश्वर, हे प्रभु मेरे ईश्वर, तूने हमारे लिए तूने हमारे लिए कितनी महान योजनाएं कितनी महान योजनाएं और कार्य संपन्न किए। और कार्य संपन्न किए। तू अतुलनीय है। तू अतुलनीय है। यदि मैं यदि मैं तेरे कार्यों की तेरे कार्यों की घोषणा और वर्णन करना चाहूँ घोषणा और वर्णन करना चाहूँ तो वे इतने अधिक हैं तो वे इतने अधिक हैं कि मैं उनके वर्णन कि मैं उनके वर्णन करने में करने में असमर्थ हूँ। असमर्थ हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मैंने भरी सभा में मैंने भरी सभा में तेरे न्याय की घोषणा की तेरे है। न्याय की घोषणा की है। प्रभु तू जानता है प्रभु तू जानता है कि मैं अपना मुख कि मैं अपना मुख बंद नहीं रखा। बंद नहीं रखा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैंने भरी सभा में मैंने भरी सभा में तेरे प्रेम तेरे प्रेम और सत्य को और सत्य को नहीं छिपाया। नहीं छिपाया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तू मुझ पर प्रभु तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। बनाए रखेगा। तेरी सत्य प्रतिज्ञता तेरी सत्य प्रतिज्ञता और तेरा सत्य और तेरा सत्य मेरी रक्षा करता रहे। मेरी रक्षा करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाई और स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करती है। हल्लिया 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 हालेलुया हालेलुया। Thank you Lord, praise you Lord. धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम इस समय संसार भर के सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का हमारा युग रोगियों का युग है। अलग अलग प्रकार के रोगी, हृदय रोगी, टीबी के रोगी, दमे के रोगी, चर्म रोगी, अंदरूनी बीमारियों से पीड़ित, अलग अलग प्रकार के रोग, और आज विशेष करके कोविड रोगी, ब्लैक फंगस की रोगी, और भी बहुत सारे रोगियों को यीशु के पास ले आएंगे। सुसमाचार में लिखा हुआ है मत्ती अध्याय 8 वाक्य 16 में, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। संध्या होने पर लोग बहुत सारे अबदूत ग्रस्तों और रोगियों को यीशु के पास ले आए।
बहुत सारे अवधूत ग्रस्तों और रोगियों को यीशु के पास ले आए। हम भी समय उन सारे रोगियों को यीशु के पास ले आएंगे। प्रभु यीशु ने कहा निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में प्रभु कहते हैं कि मैं वो प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। हम इस समय स्वस्थ करने प्रभु के पास ले आएंगे उन सारे रोगियों को और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका अनुवाक्य होगा यीशु के घावों द्वारा वे भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घाव द्वारा वे भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा वे भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घाव द्वारा वे भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु समय तेरे सामने लाते हैं हर प्रकार के हृदय रोगी को, हृदय के हर प्रकार के रोग से पीड़ित रोगियों को। प्रभु यीशु उन पर दया कर, उनको दया कर। यीशु के घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घाव द्वारा वे भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु समय हम तेरे सामने लाते हैं हर तरह के फेफड़े के रोगियों को। प्रभु विशेष करके कोरोना फेफड़ा के रोगियों को आसानी से अपने वश में कर लेता है। प्रभु यीशु फेफड़े के रोग से पीड़ित सभी रोगियों को तेरे सामने लाते हैं और उनके लिए तुझसे दया की भीख मांगते हुए उन पर दया कर। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे, यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु समय तेरे सामने लाते हैं हर प्रकार के मानसिक रोगियों को। प्रभु विशेष करके इन दिनों वे समाज में इस रोग के कोविड के प्रचारक भी बन गए होंगे। प्रभु यीशु सभी मानसिक रोगियों को तेरे सामने लाते हैं। वे स्थिर नहीं, वे भटकते रहते हैं, सड़कों पर गांव में भटकते रहते हैं। उन सारे मानसिक रोगियों को तेरे सामने लाते हुए तुझसे प्रार्थना करते उन पर दया करना। यीशु के गांव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु इस समय हम तेरे सामने लाते हैं हर प्रकार के टीबी के मरीजों को, टीबी के रोगियों को, फेफड़ा संबंधी सभी रोगियों को। प्रभु यीशु उन पर दया करना। इन दिनों विशेष करके इस कोविड से, इस कोरोना वायरस से उनको छिपा कर रखना, बचा के रखना। हे प्रभु यीशु उन पर दया कर। यीशु के घाव द्वारा वे भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु इस समय तेरे सामने लाते हैं हर कोविड के रोगी को। हम प्रार्थना करते इस समय उन सारे कोविड रोगियों को जो वेंटिलेटर में हैं, सांस लेने में परेशानी महसूस करते हैं, मशीन के द्वारा सांस लेने के लिए मदद की जाती है। हे प्रभु यीशु उन सारे रोगियों पर दया करना, दया करना, दया करना। यीशु के घाव द्वारा वे भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु इस समय उन सारे कोविड रोगियों को तेरे सामने लाते हैं जो विशेष करके ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे जी रहे हैं। अगर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर से हटाया जाए वे जल्दी मर सकते हैं। प्रभु यीशु वे तड़प रहे हैं, परेशान हैं सांस लेने के लिए। हे यीशु ऐसे हजारों रोगियों को तेरे पास लाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं उन पर दया कर। यीशु के घाव द्वारा वे भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु इस समय तेरे सामने लाते हैं उन सभी ब्लैक फंगस के रोगियों को। प्रभु यीशु बहुत पीड़ित हैं, शरीर के अलग अलग अंगों में बहुत भयानक रोग आ गया है। हे यीशु किसी की आंख नष्ट हो रही है, अलग अलग प्रकार की दुख अनुभव करना पड़ता है। एक तो कोरोना से बाहर निकला, ऊपर से ये भी आ गया, कितनी पीड़ा आ गई उनके जीवन में। प्रभु यीशु ऐसे सभी रोगियों को तेरे पास लाते हैं, प्रार्थना करते हैं उन पर दया कर। यीशु के घाव द्वारा वे भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु इसी तरह हजारों रोगियों को, विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगियों को तेरे सामने लाते हुए हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं उन पर दया कर। यीशु के घाव द्वारा वे भले चंगे हो गए हैं। हाथों की उठाते हुए समय चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। चंगाई, 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 चंगाई। इस प्रार्थना सभा में भाग लेने वाले एक एक रोगी के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना। यीशु चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। डेलीवरेंस, चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आइए हम पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। गीत गाते हुए कृपया मुझे साथ देंगे प्रार्थना में। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का
अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू से अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए हालेलुया 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 बोलिए सब लोग अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए अभिषेक 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 हर तन पर हर घर पर हर घर पर हर तन पर अभिषेक यीशु तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक मिले तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक मिले हालेलुया 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 अभिषेक 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 मौन होकर बैठे पवित्र आत्मा के अभिषेक अनुभव कीजिए पवित्र रक्त का अभिषेक अनुभव कीजिए यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा आपको आपके घर को और आपके परिवार के सदस्यों को इस समय अभिषेक दे रहे हैं विश्वास में स्वीकार कीजिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु तेरी सुरक्षा के लिए तेरे अभिषेक के लिए तेरे शुद्धिकरण के लिए धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु बड़े विश्वास के साथ इस समय संत पापा फ्रांसिस की उस प्रार्थना को दोहराएंगे मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता हालेलुया हालेलुया यीशु का पवित्र रक्त मेरी सुरक्षा है यीशु के पवित्र रक्त में मेरा संरक्षण है हालेलुया 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 हम इस समय परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे बड़े भक्तिपूर्वक प्रभु की आशीष ग्रहण करें
वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों